दोस्तों इमेजिन कीजिए एक ऐसी लड़ाई जो 1400 साल पहले शुरू हुई थी लेकिन जिसका असर आज आपके पेट्रोल दाम से लेकर ग्लोबल सुपर पावर की पॉलिटिक्स तक पड़ता है। एक ही खुदा, एक ही रसूल और एक ही कुरान, लेकिन फिर भी दुनिया के 200 करोड़ मुसलमान दो हिस्सों में बटे हुए हैं, शिया और सुन्नी। ये सिर्फ दो नाम नहीं है बल्कि एक ऐसी दास्तां है जिसमें लीडरशिप का सवाल आता है, रेगिस्तान की गर्मी है और एक ऐसी दास्तां है जिसने इस इतिहास को हमेशा के लिए मोड़ दिया। क्या सच में ये एक धार्मिक लड़ाई है या वे 7th सेंचुरी में शुरू हुआ एक पॉलिटिकल स्ट्रगल जो आज एक कोल्ड वॉर बन चुका है? आज के इस वीडियो में हम किसी एक तरफ की साइड नहीं लेंगे बल्कि हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और लॉजिक के आधार पर देखेंगे कि वो कौन सा पल था जब रास्ते अलग अलग हो चुके। आज हम 1400 साल पीछे जाएंगे और उस क्यों का जवाब ढूंढेंगे जिसने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया। कहानी शुरू होती है साल 632 एडी में जब प्रॉक्टर मोहम्मद की वफात होती है और पूरे अरब में सन्नाटा छा जाता है। लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगला लीडर कौन होगा, और फिर वहीं से दो अलग अलग ओपिनियन निकल कर आते हैं। सबसे पहले सुन्नी लोग अपना ओपिनियन रखते हैं। वो कहते हैं कि प्रॉक्टर मोहम्मद ने अपना कोई भी वारिस नामजद नहीं किया था, इसलिए हमें आपसी मशवरे से अपना नया लीडर चुनना चाहिए। उन्होंने हजरत अबू बकर को अपना नया लीडर चुना क्योंकि वो हजरत मोहम्मद के काफी करीबी साथी माने जाते थे, जिन्हें सुन्नी कहा गया क्योंकि हजरत अबू बकर प्रॉक्टर मोहम्मद के तरीके और उनके जमात की कॉन्शियस पर बहुत यकीन रखते थे, इसलिए सुन्नी लोगों ने उनको अपना लीडर चुनना चाहा। और फिर वहीं सुन्नी लोगों के ओपोजिशन में सिया लोग अपना ओपिनियन लेकर आते हैं। वो कहते हैं कि लीडरशिप सिलेक्शन से नहीं बल्कि डिवाइन अपॉइंटमेंट से होनी चाहिए। आसान शब्दों में बात करें तो सिया लोगों का कहना था कि हमारे लीडर वही होंगे जो प्रॉक्टर मोहम्मद के खानदान से हो, यानी कि यह सिलसिला सिर्फ ब्लड रिलेशन तक ही चलता रहना चाहिए। और सिया लोगों ने यह भी क्लेम किया था कि प्रॉक्टर मोहम्मद ने हजरत अली, उनके चाचाजाद और दामाद को अपना वारिस चुना था, जिन्हें सिया ने अली कहा गया। और अगले 20-30 साल तक यह डिफरेंस एक डिबेट बन चुका था, लेकिन साल 680 एडी में यह डिबेट एक खूनी जंग में बदल गया। और उस समय वक्त था उमैयद खलीफेट का। याजिद चाहता था कि इमाम हुसैन उसे अपना लीडर मान ले, लेकिन इमाम हुसैन ने ऐसा करने से मना कर दिया। रीजन था क्योंकि याजिद जो था वो जुल्म और लोगों पर काफी अत्याचार करता था, लेकिन इमाम हुसैन सच्चे और नेक रास्ते पर चलने वाले थे। इसी वजह से इमाम हुसैन ने उसे लीडर मानने से मना कर दिया और याजिद के अत्याचार करने के तरीके जो थे वो इस्लाम के अगेंस्ट माने जाते थे। यही रीजन था कि उन्होंने इसके साथ समझौता करने से मना किया। और वहीं करबला का एक टर्निंग पॉइंट भी शुरू होता है। इराक देश के करबला के मैदान में एक तरफ थी याजिद की हजारों की फौज और दूसरी तरफ थे इमाम हुसैन और उनके 72 साथी और घर वाले। 10 दिन भूखे प्यासे रहने के बाद उनकी फैमिली को शहीद कर दिया गया। इस वाक्य ने सिया लोगों को एक रेवोल्यूशनरी आइडेंटिटी दे दी। सिया लोगों के हिसाब से ये सिर्फ एक जंग नहीं थी बल्कि एक सेक्रीफाइस की ऐसी मिसाल बन गई थी जिसे हर साल मुहर्रम के रूप में याद किया जाता है। इसी वजह से दुनिया भर के अलग अलग देशों में सिया लोग मुहर्रम मनाते हैं, जिसे करबला के साथ जोड़ा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या ये अलग-अलग रिलीजन है? तो उसका जवाब है नहीं। मैं यहाँ पर आपको 3 रीजन बताऊंगा जिससे ये साबित हो जाएगा कि शिया और सुन्नी अलग-अलग तो हैं लेकिन उनका धर्म और उनका खुदा एक है। यहाँ पहला पॉइंट आता है इमानत और खलीफा। सुन्नी लोग खलीफा को मानते हैं, यानी कि पॉलिटिकल लीडर जो कोई भी एक मुसलमान बन सकता है। अगर इसके ऑपोजिट बात करें शिया लोगों की, वो मानते हैं इमाम, यानी कि स्पिरिचुअल लीडर जो कि सिर्फ अल्लाह चुनेगा और वो अल्लाह के अनुसार ही चलेगा। जो प्रॉक्टर मोहम्मद के या तो नस्ल से हो या उनके खानदान, उनके ब्लड रिलेशन से संबंध रखता हो, ये उनको ही अपना लीडर मानते हैं। इससे साबित तो होता है कि दोनों के खुदा तो एक ही, लेकिन उनके लीडर चुनने के तरीके अलग अलग हैं। दूसरा पॉइंट आता है हदीस बुक्स। दोनों की अपनी अपनी ऑथेंटिकेशन बुक है। सुन्नी लोग सही बुखारी और सही मुस्लिम को मानते हैं, लेकिन शिया लोग किताब अल काफी और नहज अल बलका पर फोकस रखते हैं। ये इनकी ऑथेंटिकेशन बुक तो अलग अलग है, उसमें जिक्र भी अल्लाह का किया जाता है लेकिन मानने के तरीके अलग है। तो ये दूसरा रीजन था यहाँ पर कि इनकी हदीस बुक कौन कौन सी है। और फिर तीसरा मेन पॉइंट आता है महदी। दोनों इमाम महदी पर यकीन तो रखते हैं, लेकिन शिया लोग अपना ओपिनियन रखते हैं कि 12th इमाम महदी वापस आएंगे जो कि हिडन में है। और इनके साथ ही सुन्नी लोग यहाँ पर कहते हैं कि वो आने वाले टाइम में पैदा होंगे। इन दोनों के बीच में मैंने आपको डिफरेंस तो बता दिया, लेकिन आप सोच रहे होंगे जब शिया और सुन्नी दोनों एक खुदा को मानते हैं तो इनमें कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुआ? जब दोनों है मुसलमान तो इनके लीडर चुनने के तरीके अलग अलग क्यों हैं? इसका एक रीजन जोड़ा जाता है मॉडर्न कोल्ड वॉर से, ईरान वर्सेस सऊदी अरबिया। तो दोस्तों सबसे जरूरी बात यहाँ पर यह है, जो आज हम मिडल ईस्ट में टेंशन देखते हैं, ये 1400 साल पुरानी दुश्मनी नहीं है बल्कि ये आज एक जियोपॉलिटिक का एक मुद्दा बन चुका है। क्योंकि सऊदी अरब में सुन्नी लोग और ईरान में शिया लोग अपने
रिलीजन के बॉस माने जाते हैं। तो इसी वजह से इनमें कॉन्फ्लिक्ट हुआ है सऊदी अरब और ईरान में। पर जब जब इन दोनों देशों की लड़ाई होती है तो ये धर्मों का कार्ड खेलते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी तरफ जोड़ सके। ये कोई धर्म की लड़ाई नहीं है, बल्कि मेरे अनुसार यहाँ पर ये एक पावर की लड़ाई है जो सिर्फ लोगों को अपनी तरफ जोड़ने का काम करती है। इन सारी बातों को सोचकर और समझकर मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि हिस्ट्री हमें ये नहीं बताती कि हम दोबारा शिया और सुन्नी का कॉन्फ्लिक्ट करें या हम आपस में लड़ाई झगड़े कर कर एक दूसरे के विरोधी बन जाए, बल्कि इतिहास हमें ये बताता है कि आज जो हम इस लेवल पर पहुंचे हैं वो क्यों पहुंचे। शिया हो या सुन्नी, दोनों के रास्ते थोड़े अलग अलग हो सकते हैं लेकिन दोनों का मकसद एक है। ये शिया और सुन्नी इस्लाम के एक बहुत मजबूत हाथ है। अगर हम इन छोटी छोटी बारीकों को समझे तो ये नफरत की जगह रिस्पेक्ट में ले सकती है। आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में मिडिल ईस्ट में सारी टेंशनें सही हो जाएंगी? इसके बारे में आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।